हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का स्वागत है एपिसोड 6 में। और आज का टॉपिक आई थिंक सभी लोगों को मालूम ही है। जैसा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कल एक टैगलाइन दी थी, बी वोकल टू लोकल। आज इसी टैगलाइन पे हम बात करने वाले इस एपिसोड में, और बात करेंगे हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में, हमारी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में, और कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स को लोकल से ग्लोबल बना सकते हैं, कैसे उनकी क्वालिटी हम बेटर कर सकते हैं, कैसे हम इस इंडस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं आने वाले टाइम में। इन सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे हमारे इस सीरीज ऑफ एपिसोड में, जिसका नाम है लॉजिकली। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे, और आई थिंक 1-2 मिनट में सभी लोग ज्वाइन भी कर जाएंगे, तो उनका भी वेट कर लेते हैं। तब तक जनरल आज जो हमने टॉपिक डिसाइड किया आप लोगों के लिए, जो कुछ निकाला है, आई थिंक उस पर हम डिस्कस गौर से करेंगे। और 30 मिनट हम बहुत सारी ऐसी चीजों को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए, और ये जो हम नारा लेके चले हैं सेल्फ डिपेंडेंट का, आत्मनिर्भरता का, या वोकल टू लोकल एंड देन कन्वर्ट इनटू ग्लोबल, यानी कि जो कभी आज ग्लोबल ब्रांड है वो कभी लोकल ब्रांड होता था। तो आइए हम अपनी स्वदेशी चीजों को प्रमोट करें और अपनी लोकल चीजों को एक ग्लोबल ब्रांड में कन्वर्ट करें, क्योंकि आने वाला टाइम सेल्फ डिफेंस को छोड़िए, जो आदमी आत्मनिर्भर नहीं होगा वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को प्रोडक्ट नहीं कर पाएगा। तो हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, अपने स्वदेशी प्रोडक्टों को आगे रख के, किसी भी प्लेटफॉर्म के क्यों ना हो, जो स्वदेशी हैं उनको हमें प्रमोट करना चाहिए। कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म, जो आपको अच्छा लगता है, जो प्रोडक्ट, स्वदेशी प्रोडक्ट को आगे हमने बढ़ाना है, राइट। तो 1 मिनट का और वेट कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन करने वाले हैं। आज मैंने प्रोडक्ट का पिटारा आप लोगों के लिए रख रखा है, इनके बारे में, इनकी खासियतें आज डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे टेबल पे बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हैं, और इन प्रोडक्ट को अपन डिस्कस करेंगे, और ये कैसे ग्लोबल बनाए जा सकते हैं, कैसे ये लोकल प्रोडक्ट हम पूरे पैन ऑफ इंडिया को छोड़ के इसको बाहर, इस टेक्नोलॉजी को लेके जा सकते हैं। तो इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो 1 मिनट के बाद ही स्टार्ट करेंगे। यस, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि आप इंडिया की बात करें, लोकल चीजों की बात करें, तो इंडिया ने बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जो आज ग्लोबल उनका प्रचार हो रहा है, जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है। यदि आप बात करें, फादर ऑफ आयुर्वेदा यदि किसी को बोला जाता तो वो इंडिया है, इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं। हम एज ए इंडियन यदि बाहर की कंट्री हमें देखती है, तो ऑर्गेनिक चीजों के लिए, आयुर्वेदिक चीजों के लिए, नेचुरल चीजों के लिए, मसालों के लिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, हम इंडिया ने, हमारे इंडियंस ने, हमारे आयुर्वेद ने पूरी वर्ल्ड में एक जगह बनाई है कि आप एक ऐसी चीज, एक ऐसी पद्धति जिससे आप अपनी डिसऑर्डर को, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं बिना साइड इफेक्ट के। आप देखेंगे एलोपैथी हमें नहीं दिया, उसका एक साइड इफेक्ट होता है। इंडिया की संस्कृति जो रही है वो सस्टेनेबिलिटी पे विश्वास रखती है, वो डैमेज बिना पहुंचाए चीजों को ठीक करने की कैपेसिटी रखती है, जो हमारा नेचुरोथेरेपी हो, चाहे हमारा आयुर्वेद हो। यदि हम बात करें योगा भी पूरे वर्ल्ड में इंडिया से ही गया है, यानी कि लोकल टू ग्लोबल हमारी एक्सेप्टेंस बहुत सारी ऐसी चीजों की है जिसमें
पूरे वर्ल्ड के गुरु माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं। आप देखेंगे फर्स्ट हार्ट की जो सर्जरी थी, ओपन हार्ट सर्जरी, हमारे ही डॉक्टरों ने की, इंडियन के डॉक्टरों ने की। हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो नासा में काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रियों में काम कर रहे हैं। तो जो हमारा इंडियंस का ब्रेन है उसका कोई भी मतलब तोड़ नहीं है। सबसे साफ ब्रेन वाले, सबसे बुद्धि जीवों में से पूरे वर्ल्ड में यदि बात होती है तो इंडियंस की बात होती है। तो हमें प्राउड होना चाहिए कि भगवान ने हमें एक ऐसा ब्रेन दिया है, एक ऐसी सोचने की ताकत दी है कि हम ग्लोबल अपनी लोकल चीजों को ले जा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने सुना, कल प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि जो आज ग्लोबल ब्रांड है वो कभी लोकल होते थे। आप मैकडोनाल्ड को देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में आज वो ग्लोबल ब्रांड बना हुआ है। एक छोटी सी बर्गर की एक छोटी सोप से स्टार्ट हुआ था। आप देख लीजिए बहुत सारे ऐसे ब्रांड आप देखेंगे जो कभी एक छोटी सी जगह से स्टार्ट हुए थे, वो लोकल थे, आज ग्लोबल बन गए। तो हमें इस आइडिया पे, इस कंसेप्ट पे काम करना चाहिए। आने वाले टाइम में जब आप किसी भी चीज को एक स्टार्टअप करते हैं वो हमेशा लोकल होता है। जब उसकी चीजों को हम डेवलप करते हैं, उसकी क्वालिटी को डेवलप करते हैं, उसकी पैकिंग को डेवलप करते हैं, उसकी मार्केटिंग स्टाइल को डेवलप करते हैं, डिमांड ड्रिवन को हम समझते हैं, लोगों की साइकोलॉजी को समझते हैं, तो धीरे धीरे वो लोकल चीज ब्रांड में कन्वर्ट हो जाती है। राइट। तो हमने एज ए ओके लाइफ केयर R&D हमने बहुत सारी ऐसी चीजों को, लोकल चीजों को ब्रांड बनाने की कोशिश की। आप देख लीजिए प्रोबायोटिक्स पहले एक लोकल चीज होती थी, और फर्मेंटेड चीजें जितनी भी हम देख रहे हैं, दही है, लस्सी है, रबड़ी है, इडली है, आप बहुत सारे और ट्रेडिशनल हमारे जो फूड हैं, जो प्रिजर्वेशन का मेथड होता था उसके द्वारा बने हुए जो चीजें हैं वो सारी फर्मेंटेड चीजें प्रोबायोटिक कहलाती हैं। तो एज ए इंडियंस हमारे जो स्टेपल फूड की पद्धति थी जिसमें प्रोबायोटिक्स यूज होता था, हमने अपने सप्लीमेंट में डाला कि हम इस लोकल चीज को क्यों नहीं वर्ल्ड वाइड हम इसको फैलाएं। क्योंकि हमारे यहाँ पे ही कि फूड अलग अलग टाइप का, कल्चर अलग अलग टाइप का, एनवायरमेंट, इतनी विभिन्नताएं हैं, तो हमारे पास हर जगह का एक अपना स्पेशलाइजेशन है। आप देखें आसाम टी अपने आप में एक बड़ा टैग मार्क है जो कि लोकल एरिया ग्लोबल में जाके प्रमोट हुआ। हमारे यहाँ पे कुनूर की जो चाय है या कॉफी है जो कर्नाटका से आती है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो हमें अपनी चीजों पे कॉन्फिडेंस होके अपनी चीजों पे हमें गौर करना होगा, उनको ज्यादा प्रमोट करना होगा, तब जाके कोई भी कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती है, तब जाके कोई भी कंपनी सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती है, तब जाके कोई भी इंडिविजुअल आदमी सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता है। तो बी ए प्राउड एज ए इंडियन, बी ए प्राउड एज ए ओके लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर, बी ए प्राउड। यदि आप कोई और प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको प्राउड होना चाहिए कि आप एक लोकल इंडियन कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं और इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स को मैंने देखा है कि बाहर की कंपनियों को इस तरीके से प्रमोट करते हैं कि बाहर के प्रोडक्ट ही बेहतर होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दोबारा से सोचने का टाइम है। यदि इतनी बड़े साइंटिस्ट होते, इतनी बड़ी चीजें होती, तो आज वर्ल्ड की जो समृद्ध कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री कर रही हैं वायरस के इन्फेक्शन से, तो हम इंडियंस का जो रहने का तरीका है, सोचने का तरीका, हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, हमारी जो मेडिकल साइंस की सोच है, वो सदियों से इतनी मजबूत है कि यहाँ पे हम ऐसी सारी चीजों से, ऐसी सिचुएशन से लड़ने में सक्षम है। तो हमें प्राउड होना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स पे, अपनी कंपनियों पे। जब तक आप प्राउड फील नहीं करेंगे तब तक आपके माइंड में अनसर्टेनिटी रहती है, आपका माइंड कंफ्यूजन में रहता है कि बाहर के प्रोडक्ट अच्छे होंगे, ये एलोवेरा वाली कंपनी है, ये तो अमेरिका में उगाती है, पोल्यूशन फ्री में उगाती है। ये सारी चीजें हमें दोबारा से इन चीजों पे सोचने की जरूरत है, क्या ये चीजें सही हैं या गलत है, मेरा प्रमोशन का प्रचार या तरीका सही है या नहीं गलत है। आज आप देख रहे हैं कि हमने एक हर्बो फूडस्यूटिकल नाम की सीरीज स्टार्ट की थी। हर्बो फूडस्यूटिकल, आपको लगता नहीं है क्या ये ग्लोबल ब्रांड बनाया जा सकता है? लगता नहीं, ये सीरीज ऐसी है जो पूरी ग्लोबल
जो हमारी कम्युनिटी को चाहिए, क्योंकि हमने लोगों की डिमांड को देख के डिमांड ड्रिवन प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं, क्योंकि हर चीज स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ती जा रही है। आज हार्ट का डॉक्टर अलग है, किडनी का डॉक्टर अलग है, आपका ब्रेन का न्यूरो का डॉक्टर अलग है, आईज का डॉक्टर अलग है, स्किन का डॉक्टर अलग है। स्पेशलाइजेशन की तरफ पूरा वर्ल्ड जा चुका है। आज देख लीजिए इंजीनियरिंग की कितनी ब्रांचें हैं, मेडिकल साइंस की कितनी ब्रांचेज हैं, कितनी हर चीज में स्पेशलाइजेशन आती जा रही है। तो हमें अपने जो प्रोडक्ट हैं वो चाहे लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्यों ना, उनमें स्पेशलाइजेशन लानी पड़ेगी, तब जाके हम ग्लोबल सर्वाइव कर पाएंगे। तो हमने, आप देख लीजिए, अब ये प्रोडक्ट हमारा बैटरी यू में शैम्पू आता है। अब इसकी जो पैकिंग है, फॉर एग्जाम्पल पैकिंग है, आपको प्रोफेशनल लगेगी, पर ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, ये स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग है, बट आपको प्राउड भी होगा। आधा लीटर 500 ml मात्र 200 रुपए में, 199 में। तो आपका प्रोडक्ट लोकल होने के साथ साथ इसमें फील आना चाहिए। इसका जो रेट है, जिसकी प्रोडक्ट का जो मार्केट में प्राइस देखते हैं, जो लोकल है, उसको भी हमें स्वदेशी प्राइस को, उस कंज्यूमर की कैपेसिटी को, उसकी बाइंग कैपेसिटी को भी समझना पड़ेगा, तब जाके आप लोकल से ग्लोबल बन सकते हैं। जो कि ओके लाइफ केयर ने एक ड्रीवन फोर्स लगाया कि हम हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री में, मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, एमएलएम में एक ऐसा रिवॉल्यूशन लाएंगे जहां पे पूरी इंडस्ट्री का उद्धार हो सकता है। उस आइडिया से हमने एक आइडिया जनरेट किया, उसका नाम एथिकल एंड अफोर्डेबल हमने रखा, जो कि आज आई थिंक दूसरे जो हमारे कंपटीटर, जो हमारे भाई हैं, दूसरे लोग जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उनको भी ये आइडिया पसंद आ रहा है। उनको भी ये लग रहा है, हाँ यस, हमारी इंडस्ट्री में अफोर्डेबिलिटी आनी चाहिए, जिससे कि वॉकिंग कस्टमर बढ़ेगा और हमारी इंडस्ट्री का टोटल जो टर्नओवर है वो बढ़ेगा। इस चीज को हमने लोकल टू पूरी इंडस्ट्री के लिए ग्लोबल किया है, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को भी इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप देखेंगे इसकी पैकिंग देख लीजिए, ये हमारी गैनो कॉफी है। आप किसी भी एंगल से इसको, आप जो आपके दिमाग में ही रहता है लोकल प्रोडक्ट, वो फील ही नहीं आता, बट ये लोकल प्रोडक्ट है। वी एज ए इंडियन वेरी मच कैपेबल टू डू इट एंड मेक इट ए ब्रांड फॉर द ग्लोबल। हमें विश्वास करना पड़ेगा इंडियन कंपनियों पे कि हमारे जो प्लेटफॉर्म है वही हमारे इंडियंस के लिए ज्यादा सोच सकते हैं। बाहर के प्लेटफॉर्म अच्छे हो सकते हैं, पर हमारे लिए जो वो बाहर जो प्रोडक्ट बने हैं वो हमारे इंडियन के लिए इतने अच्छे नहीं है जो हमारे यहाँ पे आयुर्वेदा के प्रोडक्ट बनते हैं। आप देख लीजिए, हमने चरकायु पूरी सीरीज, जैसे एक क्लोंजी प्रोडक्ट दिखा रहा है, ऐसे ऐसे हमारे 24 प्रोडक्ट हैं। किसी में आपका सफेद मूसली है, किसी में अश्वगंधा है, किसी में शिलाजीत केसर है, किसी में आप देख रहे हैं स्तावरी जीरा है, कोई मुक्तावटी है, कोई अर्जुना गार्लिक है, कोई हल्दी तुलसी है। तो ऐसी चीजें जो बेसिक आयुर्वेदिक की चीजें हैं, मात्र 159 में दी। ये इसको हम लोकल टू ग्लोबल ले जा सकते हैं, इसको हम इतना प्रमोट कर सकते हैं जिससे हमारी जिंदगी, हम सेल्फ डिपेंडेंट की तरफ बढ़ सकते हैं और अपने व्यापार को और अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। अब ये पैकिंग आपको, आप जब देखेंगे, ये हमारी ओके लाइफ केयर की पैकिंग है, ये हमारी स्वदेशी पैकिंग है। पर ये मुझे लगता है कि आप एयरपोर्ट्स पे बॉडी सोप जैसी, लॉरियल जैसी कंपनियों को का लुक देखेंगे तो उसके सामने, इसके सामने उनकी पैकिंग भी बोनी साबित दिखेगी आपको। हमने प्रोडक्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग में उसकी क्वालिटी जो रखी है, उसकी लुक एंड फील रखी है, वो ग्लोबल वाली रखी है। तो आपका प्रोडक्ट जब लोकल टू ग्लोबल की ब्रांडिंग में आता है, वो तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देखें आप, ओके फिटनेस, ये हमारे पास किडनी फ्यूल हम लेके आए, ज्वाइंट जिम ज्वाइंट्स के लिए हम लेके आए, थायरो के लिए थायरो प्रोडक्ट लेके आए, गैनोडर्मा के लिए गैनो लाइफ, पाइल्स वाले पेशेंट के लिए एंटी पाइल्स हम लेके आए, लीवर फ्यूल हम लेके आए, कैल्शियम विटामिन डी हम लेके आए, प्रोस्टेट फ्यूल हम लेके आए, ऑर्थो ओमेगा हम लेके आए ऑर्थो के लिए, ऐसे जैसे ब्रेन फ्यूल हम लेके आए। तो हम स्पेशलाइजेशन की तरफ गए हैं। हमने अपना जो आइडिया था
जो हमारी नॉलेज थी, जो एज ए इंडियंस हम प्रॉब्लम फील कर रहे थे, और हमने उस ग्लोबल मार्केट को भी देखा जो कि वर्ल्ड में आने वाला मार्केट है। वर्ल्ड में आने वाली जो डिमांड है वो है न्यूट्रिशन में भी स्पेशलाइजेशन, जिसको हम टारगेटेड न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। यदि आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप चाहते हैं ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपको हार्ट पे ज्यादा बेनिफिट पहुंचाए। आप ये नहीं है कि नोनी पी लो आप हार्ट के लिए, नोनी से ही आपका लीवर ठीक हो जाए, नोनी से ही आपको स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके आप लोकल से ग्लोबल हो सकते हैं। अब ये आप देख लीजिए, मात्र 90 रुपीज का प्रोडक्ट है, पर इसकी पैकिंग, इसकी लुक एंड फील, इसकी क्वालिटी आप जब यूज करेंगे आपको लगेगा कि ये लोकल टू ग्लोबल जाने वाला प्रोडक्ट है। किसी भी प्रोडक्ट को हमारे को आप उठा के देखेंगे, पैकिंग वाइज, इसकी क्वालिटी वाइज, इसके रेट वाइज, आपको लोकल के साथ फीलिंग आएगी कि ग्लोबल की कैपेसिटी रखता है, ग्लोबल में जाने की कैपेसिटी रखता है। तो मैं यही बताना चाहता हूं, जिस तरीके के सेगमेंट आप लोगों के पास हैं, आपकी कंपनी के पास हैं, ओके लाइफ केयर के पास हैं, और जिस तरीके की सोच आपके पास है, विजनरी और रिवोल्यूशनरी जो सोच आप लेके आए हैं, तो आप ओके लोकल यानी कि इंडियन होते ग्लोबल मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टअप में ऐसी चीजें लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को स्टडी किया है, उनके जो जन्म से अभी तक की जो हिस्ट्री रही उनको देखा है। ऐसे ऐसे जनरल प्रोडक्ट लोकल लेके आए, पर आज 15 साल के बाद उनकी पैकिंग अच्छी हो गई है, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, उनके प्रोडक्ट की लुक एंड फील अच्छी हो गई है। पर एज ए ओके लाइफ केयर आप किसी भी प्रोडक्ट को घुमा के देखेंगे तो आपको आज ही पता लगता है कि आने वाले 10 साल के बाद ये कंपनी और इसके प्रोडक्ट, उसकी फील, इसकी कैटेगरी, इसकी डिमांड ड्रिवन प्रोडक्ट, इसके रिसर्च प्रोडक्ट कितने अच्छे होंगे, जो कि हम ग्लोबल में जाएंगे तो कितनी बड़ी एक्सेप्टेंस और हम सेल जनरेट कर सकते हैं, और कितना बड़ा रिवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं हमारी कंट्री के लिए, अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए। तो एक बहुत मतलब आप इस चीज को यदि एज ए कंपटीटर जेलस हो रहे हैं कि इसके पास ये, इसके पास वो है, इस जेलसी को छोड़ के एक हेल्दी कंपटीशन में आए और आमने सामने रख के प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बात करें, प्रोडक्ट की लुक फील पे बात करें, प्रोडक्ट के रेट पे बात करें, और लोगों की डिमांड पे बात करें कि हु इज गोइंग टू बी मीट आउट द डिमांड्स, हु इज गोइंग टू बी डेवलप ए सस्टेनेबल प्रोडक्ट, हु इज गोइंग टू बी डेवलप दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट जो आज आने वाली मार्केट को ग्रैब किया जा सकता है। मुझे अभी तक लगता है कि हमने जो काम किया है, हमारी टीम ने, हमारी ओके लाइफ केयर की पूरी मैनेजमेंट में, वो रिमार्केबल है। वो जो लोकल प्रोडक्ट हमने दिए हैं, उनकी क्वालिटी, उनका जो लुक है, उनकी जो फीचर्स हैं, वो ग्लोबल मार्केट में हिट होने का मादा रखते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को आप हाथ में रखें, अब जैसे मेरे पास चाट मसाला है, अब इसकी पैकिंग देखें, इसकी क्वालिटी देखें, इसकी सर्टिफिकेशन देखें, यूरोपियन ऑर्गेनिक्स, यूएस ऑर्गेनिक इसका सर्टिफिकेशन, इंडियन ऑर्गेनिक्स, ये किसी भी चीज पे आप इसको खरा करके देखें, इसको किसी चीज पे भी तोले, इसके रेट में, इसके क्वालिटी में, हर चीज में ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आप इस प्रोडक्ट को आप किसी कंज्यूमर के सामने रखेंगे, क्योंकि कंज्यूमर के सामने दो ही चीजें हैं, हु इज द ब्रांड, हु इज द मैन्युफैक्चरर, किसकी कंपनी का है, कौन सी कंपनी का, इसका रेट क्या है, इसकी लुक क्या है, और ये मेरी डिमांड को पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि ये चीजें आपके प्रोडक्ट में, ये क्वालिटी आपके प्रोडक्ट में है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट को जुबान नहीं होती, पर उसकी पैकिंग उसके बारे में बोलती है, उसका रेट उसके बारे में बोलता है, और साथ में यदि आप भी उस प्रोडक्ट को ब्रांड बना दे और आप उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करें, तो वो आराम से बोल सकता है आपकी भाषा में, राइट। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारी इंडिया के पास यदि आप देखेंगे, हम कितनी भी बड़ी पॉपुलेशन में कंट्री क्यों ना हो, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इंडिया की, वो इतनी बड़ी नहीं है। हमें अभी भी चाइना जैसी कंट्रियों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, क्योंकि स्वदेशी की हम बात तो कर रहे हैं, और स्वदेशी को अपनाने में हमें अब लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। अब हमें अपनी चीजों पे ज्यादा ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपनी लोकल ब्रांडों को ज्यादा पुश करना पड़ेगा, और हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से
बहुत संज्ञान में लेना चाहिए कि इन चीजों का जो वोकल है, जिसके बारे में बताना, वो ज्यादा हमें अपनी एडवर्टाइज इन चीजों के बारे में करनी चाहिए। हम एक रिच हेरिटेज कंट्री है, जहां पे सबका सम्मान, सबका आदर होता है, जहां सब धर्म रहते हैं, जहां पे बहुत सारी कम्युनिटी एक साथ मिलके रहती हैं, और हम यंग कंट्री हैं। यदि हम अपनी यंग की जो पावर है उसको मैन्युफैक्चरर में, उसको हम अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन में या अपनी चीजों को एडवर्टाइज करने में लगाएंगे, तो 100% मुझे लगता है कि आने वाला कल 21वीं सदी, जो कि बहुत सारे विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि वो इंडिया की होगी, तो 100% वो ज्यादा दूर नहीं होगी। उसके साक्षात दर्शन हम अगले 5 से 10 साल में कर सकते हैं, यदि हम अपने लोकल ब्रांड्स को, हम अपनी लोकल कंपनियों को प्रमोट करें तो, राइट। तो आने वाले टाइम में ओके लाइफ के प्रोबायोटिक्स टूथपेस्ट लेके आ रहा है, जो कि वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कॉपी पेस्ट, नहीं, हमारी जो सोच है वो हो सकता है कुछ अपोनेंट के लिए कॉपी पेस्ट लगती हो, पर हम जैसे ओमेगा टूथपेस्ट लेके आए, हम अभी अपनी प्रोबायोटिक्स टूथपेस्ट लेके आ रहे हैं। आने वाले टाइम में हम जब विंटर का सीजन आएगा, प्रोबायोटिक्स बॉडी लोशन भी लेके आएंगे कि जो स्किन के लिए हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें रहें, बाहर के जर्म्स आप पे अटैक ना कर पाए। तो ये हमारी सोच है, ये हमारी जो रिनोवेटिव तरीके से सोचते हैं कि क्या बेटरमेंट हो सकता है, क्या हम अपनी लोकल चीजों को किस तरीके से उनको एडवांस तरीके में डेवलप करके एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जो हमने हार्बो न्यूट्रिशिप की हम बात कर रहे थे, आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे ऐसी बेवरेजेज हम लेके आ रहे हैं, ऐसी बेवरेजेज हम लेके आ रहे हैं जो आपको न्यूट्रिशन भी देगा और आपको पर्टिकुलर एक हेल्थ बेनिफिट भी देगा, जो टारगेटेड लगता है कि आपको हार्ट के लिए कॉफी अलग से आ जाएगी, ब्रेन के लिए कॉफी अलग से आ जाएगी, स्किन के लिए कॉफी अलग से आ जाएगी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए अलग बेवरेजेज आ जाएगी, मल्टीविटामिन जूस में ही डाल के आपको दे दिए जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको टैबलेट खाने की जरूरत है या नहीं है, आप आराम से जूस में अपने मल्टीविटामिन ले सकते हैं। तो ऐसे ऐसी चीजें हम डेवलप कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड में पहली बार है। डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग बहुत अभी छोटी सी इंडस्ट्री है, पर मैं ये बोलता हूं आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पूरी मार्केट में नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट को, मैं पिछले एपिसोड जो 5 एपिसोड हमारे चले उसमें मैंने हमेशा आप लोगों को एक ही बात बोली कि 2 मिनट का वीडियो अपनी फेसबुक पे, अपने डिजिटल जो भी सोशल मीडिया आप यूज करें उस पर अपलोड करें। ये एक ही था, बी वोकल फॉर अ लोकल, यानी कि अपने प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे, अपने प्रोडक्ट को इतना ब्रांड बना दे कि लोग आपके साथ सेफ महसूस करें, अपने प्रोडक्ट के टेक्निकल चीजों के बारे में, प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं, जो हेल्थ बेनिफिट है, उनके बारे में इतना बताएं कि लोगों को लगे यस, यदि जेन्युइन टारगेटेड न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट, पर्सनल केयर के जो न्यूट्री कॉस्मेटिक्स वाले प्रोडक्ट हैं, आयुर्वेदिक के चरकायु में जो हमने सीरीज लॉन्च की है 159 में, इन सारी चीजों को जब आप प्रमोट करने निकलेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप जैसा कंसेप्ट प्रोडक्ट पे, हो सकता है किसी की मार्केटिंग की स्ट्रेटजी अच्छी हो सकता है किसी का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, पर आप लोगों की जो प्राइस है, अफोर्डेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, और जो प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है, माय डियर फ्रेंड्स, आप लोकल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, डायरेक्ट सेलिंग में, ई कॉमर्स में चले जाओ, आपको ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट और ऐसी कैटेगरी वाले प्रोडक्ट जहां पे प्रोबायोटिक्स को इतनी जगह देगी, जो आने वाली मार्केट आप गूगल सर्च करेंगे प्रोबायोटिक्स का आने वाला कितना बड़ा टाइम है, ये आपकी कंपनी ने 3 साल पहले देना स्टार्ट किया था, जब आई थिंक मार्केट में प्रोबायोटिक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं था। टारगेटेड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट, आपकी कंपनी के स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हर्बो फूडस्यूटिकल आपकी कंपनी ने आज से 2.5 से 3 साल पहले लॉन्च कर दिया कि आने वाला वर्ल्ड इन चीजों पे चलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं आपके पास एक बेहतरीन मौका है अपने लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए। इसके लिए वोकल होना पड़ेगा, उसके लिए आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना पड़ेगा। डेली एक प्रोडक्ट को डाला करो, अपना उसके बारे में पढ़ा करो, उसके बारे में समझा करो। जब आपने डेली स्टार्ट किया तो 100% आप देख लेना, आपकी जो टीम है, आपका जो टर्नओवर, आपकी जो सेल है और आपकी जो लाइफ है, मुझे लगता है वो एक अलग शेप ले जाएगी। ये मैं दूसरे जो मेरे अपोनेंट जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं
उनको मैं भी ये एडवाइस देना चाहता हूं, यदि आपके पास कोई यूनिक कंसेप्ट है, यदि आपके पास कोई अच्छा प्रोडक्ट है, उसको उसके लिए वोकल बने, उसके लिए, क्योंकि अब हमें अपने प्रोडक्ट को इतना एडवांस में ले जाके वोकल करना पड़ेगा। मैं आज से नहीं, पिछले 3.5 साल से इस इंडस्ट्री को यही बोल रहा, हमें अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना पड़ेगा। हमें अपनी गाड़ियों को ब्रांड नहीं बनाना चाहिए, हमें अपने जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी हमें प्रोवाइड करी उनको ब्रांड बनाना चाहिए कि वो हर लोगों तक पहुंचे। उनका प्राइस ऐसे हमने तय करना चाहिए कि लोग उसको अपना पाए। हमने अपने प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग सिस्टम है, जो उसकी लुक और फील है, वो ऐसे करनी चाहिए कि वो लोकल वाली फीलिंग आपको दे, ना ग्लोबल वाली फीलिंग दे, एक अच्छे ब्रांड वाली फीलिंग दे। जिन चीजों पे ओके लाइफ केयर ने पिछले 3 साल में एक रिमार्केबल ऐसा काम करके दिखाया कि जो मार्केट में एक अच्छे अच्छे अपोनेंट को आज हम एक हेल्दी कंपटीशन देने की बात कर रहे हैं, एक हेल्दी चैलेंज देने की बात कर रहे हैं। वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारी जो सोच है विजनरी और साथ में रिवोल्यूशनरी के साथ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की जो हमने बात की, प्रोडक्ट को लेके, प्राइस को लेके, लुक फील को लेके, ऐसे पॉसिबल नहीं होता मार्केट में गेम चेंजर होना। कॉपी पेस्ट से आप गेम चेंजर नहीं हो सकते। आप में अपनी खुद की पैकुलर क्वालिटी जब तक नहीं होगी, और माय डियर फ्रेंड्स, हर किसी आदमी का अलग अलग डीएनए है, अलग अलग आइडेंटिटी है, हर कोई अलग यूनिक तरीके से बना हुआ है। तो हमें अपनी यूनिकनेस को पहचानना पड़ेगा, अपनी लोकल एबिलिटी को बाहर निकालना पड़ेगा, उनको ग्लोबल बनाना पड़ेगा। वो हमारे विचारों को, हमारे मार्केटिंग के तरीकों को, हमारे कंपटीटर को एक ऐसा चैलेंज देना पड़ेगा। प्रोडक्ट के को सामने रख के उसको बोलने का मौका कैसे मिल जाएगा जब आप ये चारकोल फेस वॉश 100 ml जो कि लोकल मार्केट में भी बाहर की कंपनियां 110 रुपए में देती हैं, हम जब आपको 100 रुपए में ये प्रोवाइड करेंगे तो टिक कैसे जाएगा? लुक में, फील में, प्राइस में, क्वालिटी में। बी ए वोकल फॉर योर brand, be a vocal for your company, be a vocal for your product, be a vocal for your concept, be a vocal for your business plan, your business strategy, your personal goal। इनको खुलकर बोलें। यही मैं आज के उसमें बताना चाहता था कि आपके पास बहुत पेकुलर, बहुत स्पेशल, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं जो इंडियन के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं, जो आने वाले टाइम में आप उनको एक ऐसा ब्रांड बना सकते हैं जिससे आपकी लाइफ 3 डायमेंशन चेंज हो जाएगी। और यदि आपका, एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं, यदि आपका प्रोडक्ट जिस दिन ब्रांड बन गया ना, माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में आपको प्लेटफॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पे आप गाड़ियों को ब्रांड बनाएंगे, जहां आप ड्रीम को, मोटिवेशन को ब्रांड बनाएंगे, वहां पे आपको बार बार में चेंज करना पड़ेगा, बार बार में आपने प्लेटफॉर्मों को तलाश करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा एक ही आग्रह है, यदि आप आज से एक मिशन के लिए लग जाएं, एक टारगेट ले लें कि मैंने अपने प्रोडक्ट को ब्रांड साबित करना, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना है, 100% आपकी लाइफ भी ब्रांडेड हो जाएगी और जिंदगी में आपको दोबारा ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होगी। मैं एक डाटा पे काम कर रहा हूं, जो स्टडी आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, उसमें मैंने डाला है कि जितनी कंपनियां हैं वो कैसे ब्रांड बनी और कौन सी कंपनी ने क्या क्या चीज, किस किस मुद्दे को उठाया और किस किस मुद्दे पे वो नंबर 1 रही है और किस मुद्दे को वो दबा के चली है। माफी चाहता हूं। तो इस स्टडी में आपको पता लगेगा, जैसे आप वेट मैनेजमेंट की बात करते हो, सीधा दिमाग में आता है हर्बल लाइफ। न्यूट्रीलाइट की बात करते तो एमवे आता है, प्रोडक्ट की ब्रांड की है। एलोवेरा की बात करते हैं, एफएलपी आता है। कभी भी इनमें गाड़ी, इनमें प्रचार प्रसार नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। इनमें हो सकता है इनका बिजनेस प्लान है, इनकी स्ट्रेटजी है, वो हमारे में इतनी बड़ी अचीवमेंट ना लेके आ पा रही हो, पर प्रोडक्ट को इतना ब्रांड बना दिया है कि आज वो कंपनियां इतनी स्टेबल हैं और आपकी इनकम भी वहां स्टेबल हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, मेक द प्रोडक्ट एज ए ब्रांड। उसके लिए आपको वोकल होना पड़ेगा, इस शर्म को छोड़ना पड़ेगा कि मैं प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। आपको अपनी फेसबुक पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके, यूट्यूब चैनल पे जाके, कुछ नहीं, ये क्या तरीके होते हैं, क्या तरीके होते हैं, सबको अपना तरीका आता है। क्योंकि कस्टमर जो हमारा रिलेशनशिप है वो हर किसी का बात करने का अलग है। हर किसी को एक ढांचे में ढालने की कोशिश ना कीजिए।
बट यदि आपने प्रोडक्ट पे बात करनी स्टार्ट की तो एक ढांचे में ढला जा सकता है और उस चीज को हम एक नए आयाम तक ले जा सकते हैं, जो कि आज तक हम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट की मार्केटिंग और उसकी ब्रांडिंग बनाने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे प्लान 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 इस चीज का भोपू बार बार में सुनता है, इसका प्लान बेटर, उसका प्लान बेटर, इसका प्लान, ये प्लान इंपॉर्टेंट है, बट प्लान से पहले आप प्रोडक्ट को, ब्रांड आपके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी नहीं है कि वो ब्रांड ना बने, तो आपका प्लान भी लंबे टाइम तक टिक नहीं पाएगा, मार्केट में कोई ना कोई कंपटीटर आ जाएगा। तो इसलिए हम एक कदम आगे हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट उस ब्रांड बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं जो ग्लोबली छा सकता है। और हम डेली के एपिसोड में जब भी हम बात करते हैं तो एक आज का यही हमारा एपिसोड था, बी वोकल फॉर द लोकल। अपने आप पे गर्व करें, अपने आप पे प्राउड फील करें, अपनी इंडियन कंपनियों का प्रचार करें। कोई भी कंपनी क्यों ना हो, सारी कंपनियों जो इंडियन है वो अच्छी हैं, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे अपने लिए भी, राइट। आज हम बात करेंगे एक अदर प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि आप देख रहे हैं कि हम एक प्रोडक्ट, हमारे पास जैसे फेस वॉश है, ये प्रीमियम कैटेगरी का फेस वॉश है। आपके पास यदि नहीं है तो आप देख लीजिए, यूज करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके टॉयलेट से ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसकी इतनी प्रीमियम पैकिंग, प्रीमियम क्वालिटी और इतना न्यूट्री कॉस्मेटिक्स के नैनो इमल्सन से बनाई हुई चीज ये हमने डेवलप की है। जब आप इसको यूज करके देखेंगे, या आपके पास कोई भी दूसरा जो हमारा इकोनॉमी ग्रेड का फेस वॉश है जो 100 रुपीज वाली रेंज का है, उसको लेके उसको यूज करके देखें और उसके बारे में 2 मिनट की वीडियो अपलोड करें। और मैं बहुत सारे लीडर को देखता हूं इन चीजों को करना स्टार्ट किए हैं, और उनकी मैं पर्सनल फेसबुक मेरे सामने आती है, मुझे टैग भी करें जो उसको प्रमोट करते टाइम, पब्लिश करते टाइम, पोस्ट डालते टाइम, और मैं उनके पर्सनली दिमाग में नोट भी बनाते रहता हूं कि जब मैं फील्ड पे निकलूंगा तो स्पेशल रिकॉग्निशन हो सकता है कि वो लीडर मेरे सामने हो, तो उसका स्पेशल रिकॉग्निशन हमारी तरफ से रहे कि आप प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने में तुले हैं। तो एज ए कंपनी, एज ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट, मैं भी आपको वो जगह दूंगा आने वाले प्लेटफॉर्म पे कि आप प्राउड फील करेंगे, रिकॉग्नाइज फील करेंगे, राइट। तो मेरी यही मुहिम है, बीए वोकल फॉर लोकल, बीए क्रिएटर ऑफ द ब्रांड। और ब्रांड किस चीज की? प्रोडक्ट की ब्रांड। यदि ये क्रिएट कर दी तो कोई भी आपको किल करने वाला, कोई भी कंपटीशन देने वाला इजी तरीके से मार्केट में डेवलप नहीं हो सकता। आने वाला एपिसोड बहुत कारगर रहेगा कि किस किस कंपनी ने क्या क्या अपने आप, किस तरीके की ब्रांडिंग की, कैसे मार्केटिंग की, कौन सी कंपनी, उसमें हर कंपनी का नाम लेंगे हम हमारी हर आने वाली कंपनियों का नाम लेंगे, जो एग्जिस्टिंग कंपनियां उनका नाम लेंगे, चाहे वो हर्बल लाइफ हो, एमवे हो, एफएलपी हो, आरसीएम हो, वेस्टीज हो, हर किसी की अच्छी गुणों को भी डिस्कस करेंगे और उन्होंने क्या क्या लूप होल रखे और क्या क्या इस इंडस्ट्री को अच्छी चीजें दी उनके बारे में भी बात करेंगे, और क्या क्या वो मिस कर गए इन चीजों के बारे में भी बात करेंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि मार्केटिंग करने का जो तरीका है 4-5, वो किस किस कंपनी ने क्या क्या उठाए और क्या क्या तरीके आपको अपनाने चाहिए अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए। तो तब तक मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूं और थैंक यू बोलना चाहता हूं। यदि आप लोगों ने ये वॉच नहीं अभी तक, सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को हिट करें, और आने वाली जो लेटेस्ट जानकारी है यूट्यूब लाइव के माध्यम से, आने वाले जो एपिसोड है, जो वीडियोज हैं, वो आप तक डायरेक्टली नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचे। तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देख लेते हैं फिर बाद में पूछते कब आएंगे। आज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी इसको बेल आइकन को आप दबा लीजिए, जो आने वाले टाइम में आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंचेंगे। और बी ए हेल्दी कंपटीटर, डोंट बी ए नेगेटिव कंपटीटर। सारी कंपनियां अच्छी हैं, पर आप जहां पे अच्छे हो वो अच्छी तरह प्रमोट करें, दूसरे की नेगेटिव आपने नहीं प्रमोट करनी है। खासकर हमारी स्वदेशी कंपनियों को प्रमोट करें, यही मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, और अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि लोकल के लिए वोकल बने। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।